हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट थर्ड ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने पार्ट वन एंड पार्ट टू नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको जरूर देखिएगा, वरना आपको इस पार्ट की समझ नहीं आएगी। और पार्ट वन और पार्ट सेकंड की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, ये क्वेश्चन आपने करना सीख लिया, फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, चाहे कितना ही क्वेश्चन डिफिकल्ट हो या आसान हो, एचसीएफ एंड एलसीएम के रिलेटेड आप उसको 110% आराम से कर सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास पहले क्वेश्चन है, 3 men step off together from the same spot. Their steps measure 63 centimeter, 70 centimeter and 77 centimeter respectively. 3 आदमी आगे की तरफ चलने लगे, ठीक है। उनके जो स्टेप्स हैं वो मेजर किए गए, 63 सेंटीमीटर एक के, दूसरे के 73 और थर्ड के 77 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब हमें क्या करना है, द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। हमने वो मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है जो कि सारे कवर कर सकते हैं। इसका मतलब हमें आगे वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, चाहे क्वेश्चन रिंग का हो, बेल का हो या रनिंग का हो, ठीक है, या जो ट्रैफिक लाइट्स है उसके रिलेटेड हो, जहां पे आपको आगे वाला कोई नंबर फाइंड करना है, ठीक है, तो वहां पे सिंपल आपने एलसीएम फाइंड करना है, यह आपको याद रखना है। ओके, देखिए यहां पे हमें एलसीएम किसका फाइंड करना है, हम यहां पे लिखते हैं सॉल्यूशन। तो 63, 70 और 77। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका एलसीएम फाइंड करिए। तो ये सारे जो डिवाइड होते हैं वो 7 से हो रहे हैं। 7 9 जार 63, 7 10 जार 70, ठीक है, 7 11 जार 77। ओके, अब इसको हम और करते हैं, बट यहां पे हमारे पास जो 11 है ना, ये हमारे पास प्राइम नंबर है, और 9 और 10 ये भी आपस में को प्राइम है, मतलब इनका कोई भी फैक्टर आपस में कॉमन नहीं है, इसलिए हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं और इसको यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास आएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 11, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए 7 9 जार 63, 63 10 जार 630 मल्टीप्लाई बाई 11, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बहुत ही इजी है, तो मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये हमारे पास आएगा 6930, which is the required answer. Okay, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, hence C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसी तरह से क्वेश्चन है, 6 bells starts to ring at a same time, 6 घंटियां बज रही हैं, ठीक है। आफ्टर दैट दे रिंग आफ्टर अ गैप, ये हम इनके पास गैप है, इनके गैप में वो बज रही है। हाउ मेनी टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर इन 30 मिनट्स। अब हमने ये बताना है कि वो घंटियां 30 मिनट्स में कितनी बार बजेंगी। ओके, तो आपको पता चल गया होगा हमने क्या फाइंड करना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि रिंग्स का क्वेश्चन आए तो हमने क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो हम फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं एलसीएम फाइंड करना। ओके, तो देखिए 2 4 6 8 10 और 12, ठीक है। इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो ये सारे 2 से हो रहे हैं। ओके, तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12, ठीक है। उसके बाद 2, ये 1 ऐसे ही नीचे, 2 1 जार 2, 3 ऐसे ही नीचे, 2 2 जार 4, 5 ऐसे ही नीचे, 2 3 जार 6, ठीक है। अब देखिए, अब जो है 2 3 से हो रहे हैं, बाकी नहीं हो रहा है कोई, तो 3 से हम करते हैं। 1 ऐसे ही नीचे, ये 1, तो 3 1 जार 3, 2 ऐसे ही नीचे, 5 भी ऐसे नीचे, और 3 1 जार 3, ठीक है। तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया। इसको हम करेंगे अब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। तो इसको फटाफट कर दो आप, ये हमारे पास बनेगा 5 2 जार 10, ठीक है। अब इन तीन को करते हैं, 3 2 जार 6, 6 2 जार 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना होता है, 120। ओके, ये हमारे पास आ गया 120 सेकेंड्स, ठीक है। अब जो है इतनी बार घंटियां बजेंगी, ठीक है, सॉरी इतना टाइम लगेगा उन घंटियों को बजने के लिए। अब हमने लेकिन बताना है कि कितनी बार बजेंगी वो। ये तो हमारे पास इंटरवल है ना कि इतने इतने गैप में वो बज रही है, तो ये हमारे पास टोटल आ गया, ठीक है।
लेकिन हमने फाइंड करना है कि कितने बार बजेंगे। इसका मतलब सबसे पहले तो हम इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज ये सारे हमारे पास सेकंड्स में है। तो 30 मिनट्स कितने सेकंड होते हैं? ये होते हैं हमारे पास 30 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे 120 सेकंड्स के साथ, बिकॉज हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है कि कितनी बार वो घंटियां बजेंगी। ओके, ये चीज आपको अच्छे से समझना है क्वेश्चन में। तो 60 1 जा 60, 60 2 जा 120, 2 1 जा 2, 2 5 जा 15, विच इज इक्वल टू 15। मतलब 15 टाइम्स वो बजेंगी, लेकिन 15 टाइम्स तो बजेगी वो, बट एक बार तो ऑलरेडी बज चुकी है ना। हमने ये निकाला कि इसके बाद कितनी बार बजेंगी, तो वो आया था हमारे पास, टोटल आया था 120, फिर हमने 30 मिनट से उसको डिवाइड किया, हमारे पास आए 15 बार बजेगी, बट एक बार वो ऑलरेडी बज चुकी है। इसका मतलब क्या आएगा, 15 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 16। यहां पे ना अक्सर बच्चे इसको गलत करते हैं, बिकॉज क्वेश्चन को वो प्रॉपरली नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, यहां पे एक बार ऑलरेडी बज चुकी थी और फिर जो है 15 बार और बज गई, तो टोटल हो गया 16 बार। ओके, सो हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी, अबाउट द नंबर ऑफ पेयर्स विच हैव 16 एज देयर एचसीएफ। हमारे पास कोई दो नंबर ऑफ पेयर्स हैं, उनका एचसीएफ हमारे पास 16 है और एलसीएम उनका है 126। ठीक है, वी कैन डेफिनेटली से वो नंबर क्या हो सकते हैं, कितने ऐसे पेयर हो सकते हैं। यहां पे नीचे हमारे पास ऑप्शन दिए हैं कि कितने ऐसे पेयर हो सकते हैं जिनका एचसीएफ 16 हो और जिनका एलसीएम 126 हो। ओके, हमें पता है जब हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम गिवन हो तो हमें सिंपल फार्मूला पता है कि एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू रेशो, मतलब एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई। ओके, अब हमारे पास यहां पे क्या है, एलसीएम 126 और एचसीएफ हमारे पास है 16, इसको लिखूंगा मैं एक्स वाई। ओके गाइज, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसको इस साइड में लाता हूं, 126 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया एक्स वाई इज इक्वल टू 126 बाई 16। तो इसको फटाफट से आप डिवाइड करो। तो जब इसको आप इसके से डिवाइड करोगे ना, तो ये प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका एचसीएफ और एलसीएम है ही नहीं, कोई ऐसा नंबर आपको मिलेगा ही नहीं जिसका एचसीएफ 16 हो और एलसीएम 126 हो। क्यों? बिकॉज हम जानते हैं कि जो हमारे पास एलसीएम होता है ना, ये प्रॉपरली डिवाइड होता है किससे, एचसीएफ से। बट अगर आप यहां पे करोगे ना तो ये आपको प्रॉपरली डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो हमारे पास आता है 16 मल्टीप्लाई बाई 8, 16 मल्टीप्लाई बाई 8, या था हमारे पास 128। देखो ये 2 इससे ज्यादा चला गया, इसका मतलब प्रॉपरली डिवाइड नहीं होगा ये। ओके, तो हेंस हम ये कह सकते हैं कि नो सच पेयर एग्जिस्ट, ऐसा कोई पेयर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, यहां पे कौन सा हमसे कॉन्सेप्ट लगाया, यहां पे हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया कि हम जानते थे कि जो एलसीएम है ना उसको पूरा डिवाइड करता है एचसीएफ। ठीक है, बट यहां पे कर ही नहीं रहा है, इसका मतलब इसका एलसीएम या एचसीएफ होगा ही नहीं। ठीक है, तो हमें कोई ऐसा पेयर ही नहीं मिलेगा कि जिसका एचसीएफ 16 हो और जिसका एलसीएम 126 हो। हेंस नो सच पेयर एग्जिस्ट। सी डी ऑप्शन, डी है सॉरी, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ नंबर बिटवीन 1000 एंड 2000, कोई नंबर है जो कि इन दोनों के बिटवीन में, बीच में, विच व्हेन डिवाइडेड बाय, जिसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, इन 3 से, गिव्स अस रिमाइंडर 11 इन ईच केस। हर एक केस में जो रिमाइंडर मिलेगा वो हमें 11 मिलेगा। अब देखिए यहां पे एक चीज आपको पता चल गया, वो क्या पता चल गया, हम जानते हैं जो बाकी नंबर है ना उसको हम डिवाइड किससे करते हैं, सॉरी, जो हमारे पास एलसीएम होता है ना उसको हम डिवाइड करते हैं बाकी नंबरों के साथ, ताकि हमें पता चलता है क्या ये एलसीएम है या नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, रफ मैं इसको आपको एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास है 2, ठीक है, दूसरा हमारे पास है 8, तीसरा हमारे पास है 16। ठीक है, अब बताइए इसका एलसीएम क्या आएगा। एलसीएम क्या आएगा, हमारे पास तो सबसे बड़ा नंबर है 16 है। अब हम इसको एलसीएम क्यों मानते हैं, हम चेक करते हैं कि ये जो दूसरे नंबर है ना, जो इससे छोटे नंबर हैं, ठीक है, इनसे जब हम इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 से 16 डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होना चाहिए, 8 से 16 डिवाइड करेंगे तो यहां पे भी होना चाहिए। उस केस में हम एलसीएम कहेंगे 16 को। ओके, बस वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी लगेगा। अब देखिए कोई नंबर है इन दो के बीच में, बिटवीन में, जिसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर इसके बीच में और उसको हमने डिवाइड करना है इससे,
इससे और इससे। इसका मतलब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एलसीएम। ठीक, अगर आपको वहां से पता नहीं चल रहा है तो आप क्या करोगे, आप ऑप्शन को देखोगे। ठीक है, हम जानते हैं जो एचसीएफ होता है ना, या तो इन नंबर्स का सबसे छोटा नंबर होता है, ठीक है, या इससे भी कोई छोटा नंबर होता है। ठीक है, एचसीएफ हमेशा इन नंबर्स के बराबर होता है, इन नंबर्स के सबसे छोटे नंबर्स के बराबर होता है, या इनसे भी छोटा होता है। बट यहां पे सारे बड़े बड़े नंबर है, तो इसका मतलब आपने क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो एलसीएम किसका फाइंड करना है, इन तीन का एलसीएम फाइंड करो। ठीक, तो 30, 60 एंड 80। ठीक है, तो ये किससे होंगे, ये हमारे पास होंगे 2 से। तो 15 2s are 30, 18 2s are 36 एंड 40 2s are 80। ओके, फिर 2 2 से होंगे, ये 15 नहीं होगा, 15 को ऐसे नीचे उतारेंगे, तो 9 2s are 18, 20 2s are, ओके गाइस। तो अब ये हमारे पास होगा 5 से, 5 3s are 15, 9 ऐसे नीचे, ठीक है, तो 5 4s are 20। ठीक है, अब ये 3 से हो रहा है, 3 1s are 3 और 3 3s are 9 और 4 ऐसे नीचे। ठीक है, तो इसके एलसीएम को हम लिखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे हम इनको, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, तो इसको फटाफट कर दो आप। तो हम क्या करते हैं, इसको इसी तरह से सिंप्लीफाई करने के लिए हम पहले 10 बनाते हैं कि 5 2s are 10, बाकी कितना बचा, 3 2s are 6, 6 3s are 18, 18 4s are 72। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा 720। ठीक, अब देखिए ये हमारे पास जो नंबर है ना 720 तो है, बट ये इन दो के बीच में नहीं है, हमें चाहिए था नंबर इन दो के बीच में। तो हम क्या करेंगे, इसका डबल करेंगे। ठीक है, बिकॉज ये जो है एलसीएम है, तो इसका डबल भी इनका एलसीएम होगा। ओके, सॉरी, एलसीएम नहीं होगा बल्कि कॉमन मल्टीपल तो होगा ना। ठीक है, जो कि इससे भी मल्टीपल होगा, इससे भी, इससे भी। ठीक है, तो इसलिए हम इसका डबल करेंगे। तो इसका डबल करेंगे, वो हमारे पास आएगा 1450। ठीक है, सॉरी 1450 नहीं आएगा, बल्कि आएगा 1440 आएगा। ठीक है, 1440 आएगा। बट हमें जो चाहिए था वो रिमाइंडर 11 दे रहा था। क्या दे रहा था, 11 दे रहा था, तो इसलिए हम इसको करेंगे प्लस 11। ठीक है, क्योंकि हमें रिमाइंडर 11 मिल रहा था ना, इसलिए जब हम इसको 11 प्लस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 11 बचेगा। तो ये हमारे पास आएगा 1451। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखिए हमारे पास ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ ट्रेडर हैज 3 काइंड्स ऑफ ऑयल ड्रम। एक ट्रेडर है, ठीक है, एक शॉपकीपर आप समझो, उसके पास 3 तरह के ऑयल ड्रम्स हैं। एक में उसके 25 लीटर है, दूसरे में 55 लीटर है और तीसरे में 125 लीटर है। ठीक है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ फुल ड्रम्स ऑफ इक्वल साइजेस रिक्वायर्ड टू स्टोर ऑल द ऑयल्स विदाउट मिक्सिंग। ठीक है, अब यहां पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। वो जो ही लीस्ट समझते हैं ना, देखते हैं ना, तो वो इसका एलसीएम कर देते हैं, बट यहां पे पूरे प्रॉपर क्वेश्चन को समझते नहीं है। हमने क्या करना है, हमने एक ऐसा ड्रम फाइंड करना है, एक ऐसा छोटा ड्रम फाइंड करना है, जब हम इन सब को उस ड्रम में डिवाइड करेंगे ना, तो सारे इक्वल इक्वल जो ड्रम आएगा ना, वो सारे इक्वल आएंगे। तो वो सिर्फ उसी केस में होगा जब हमारे पास एचसीएफ हम निकालेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास कभी कभार कोई एग्जांपल होती है कि आपके पास पीसेस होते हैं, ठीक है, आयरन पीसेस हैं या लॉग आपके पास पीसेस, वुडन पीसेस हैं, तो उनको आप इस तरह से डिवाइड करो कि सारे इक्वल हो जाएंगे। तो हम उनको इसी केस में डिवाइड कर सकते हैं जब हम उसका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से यहां पे भी क्वेश्चन में है कि हमने एक ऐसा छोटा नंबर, एक ऐसा ड्रम फाइंड करना है, जब हम ये ऑयल उस ड्रम में डालेंगे तो कोई भी जो ऑयल है वो मिक्स नहीं होना चाहिए, मतलब हर एक में वो प्रॉपरली डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब हमने आगे नहीं बढ़ना है। अगर हमें ये बताया गया ये सारा जो ऑयल है ना, ये हम एक ही ड्रम में रख देंगे, तो हमें क्या करना था, हमें एलसीएम फाइंड करना था। लेकिन हमने एक ऐसा छोटा ड्रम फाइंड करना है कि जब हम इनको डिवाइड करेंगे ना उसमें, तो हर एक में इक्वल साइज आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन सब का क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहां पे इसका एचसीएफ फाइंड करता हूं। हमारे पास आ गया 25, 55 एंड 125। ठीक है, तो 5 से करता हूं, 5 5 जार 25, 5 11 जार 55, 5 25 जार ये। ठीक है, अब देखिए, अब आपको कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा, बिकॉज यहां पे ऑलरेडी एक
प्राइम नंबर आ गया, कोई नंबर ही आपको नहीं मिलेगा जो इन सबको डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि HCF हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। तो HCF हमारे पास कितना आ गया, 5। यहां पर मैं इसको सोल्यूशन लिखता हूं, ठीक है। अब देखिए हमें जो है एक ड्रम मिला, वो कितने लीटर का है, 5 लीटर का है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये सारा इसमें डाल देंगे, ये भी डालेंगे और ये भी डालेंगे, मतलब 5 के बहुत सारे ड्रम होंगे। अब हमने जो फाइंड करना है ना, वो फाइंड क्या करना है कि फाइंड द लीस्ट नंबर्स ऑफ फुल ड्रम्स। हमने देखना है कि कितने नंबर ऑफ ड्रम 5-5 लीटर के हमें चाहिए, ठीक है, जिसमें हम ये सारा ऑयल रखेंगे। अब देखिए यहां पे हमारे पास 25 लीटर्स है, तो 25 लीटर्स को 5 लीटर्स में हमने रखना है। तो कितने ड्रम हमें चाहिए, हमें चाहिए 25 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 5 ड्रम्स चाहिए हमें। 5D लिखता हूं मैं यहां पे, ठीक है, यहां ड्रम ही लिख देता हूं, 5 ड्रम्स। इसी तरह से 55 को 5 वाले ड्रम में हमने रखना है, तो कितने चाहिए हमें, तो हम लिखेंगे 55 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 11 ड्रम्स चाहिए हमें, ठीक है। इसी तरह से 125 लीटर को हमने 5 वाले ड्रम में रखना है, तो कितने ड्रम चाहिए हमें, 125 डिवाइडेड बाई 5, तो यहां पे हमारे पास चाहिए 25, ठीक है। अब हमें क्या, टोटल ड्रम्स कितने बनेंगे, 25 प्लस 5 प्लस 11, तो 25 प्लस 5 प्लस 11, तो ये हमारे पास कितना आएगा, इसको करो तो ये हमारे पास आता है 41, ठीक। तो हेंस हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है, ठीक है। यहां पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, एच से फाइंड किया, 5 आ गया तो फटाफट नॉन ऑफ दिस कर दिया, ठीक है, लेकिन प्रॉपर क्वेश्चन को समझते नहीं है। हमने फाइंड करने थे कि नंबर ऑफ कितने ड्रम्स है, टोटल नंबर कितने फाइंड करने थे, तो नंबर हम उसी केस में फाइंड कर सकते हैं जब हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये था आपके पास क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन अ गार्डन देयर आर 75 एप्पल ट्रीज, 90 मैंगो ट्रीज एंड 120 ऑरेंज ट्रीज, ये हमारे पास गिवन है। इफ द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो आर इक्वल, हमारे पास हर एक रो में इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज हैं, तो इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज का मतलब यह हुआ कि हमें HCF फाइंड करना है, बिकॉज HCF एक ऐसा नंबर होता है जो सबको डिवाइड करता है, मतलब हर एक रो में क्या होंगे, इक्वल वो होंगे नंबर ऑफ ट्रीज होंगे, ठीक है। तो यहां तक हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, HCF फाइंड करते हैं फटाफट से। तो आइए हम इसको करते हैं। हमारे पास आएगा 75, 90 और 120, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, 5 से हो रहा है, ठीक है। तो 15 5 आर 75, ठीक है। उसके बाद 18 5 आर 90, ओके, और 22 सॉरी 22 नहीं बल्कि 24 5 आर, ठीक है। उसके बाद ये सब जो है 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 5 आर 15, ठीक है, 3 6 आर 18, ठीक है, 8 3 आर 24। अब हमें कोई नंबर नहीं मिलेगा जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, तो हमारे पास ये जो 5 3 आर 15, ये हमारे पास क्या आ गया, HCF आ गया। तो हम लिखते हैं HCF हमारे पास क्या आ गया, 15। बट हमें जो है ये फाइंड नहीं करना है, नंबर ऑफ ट्रीज इन द ईच रोज आर इक्वल, तो हमारे पास जो हर एक रो में जो ट्री होंगे ना वो 15 15 15 होंगे। बट हमें जो है ना ये फाइंड नहीं करना है, हमें फाइंड कुछ और करना है। वो फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज। हमें फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, सॉरी ये मेरे पास गलत हो गया था, यहां पे ट्रीज नहीं थे बल्कि रोज था। हमें फाइंड करनी है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, ठीक है। HCF 15, इसका मतलब यह हुआ कि हर एक रो में 15 15 ट्रीज हैं, ओके। बट हमें यह फाइंड करना है कि कितनी रोज बनेगी, तो उसके लिए हम देखेंगे कि हमारे पास ट्रीज कितने हैं टोटल। हमारे पास है 75 90 और 120, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज बनेगी वो डिपेंड करेगा ट्रीज पे। तो वो कैसे डिपेंड करेगा ट्रीज पे, वो हम लिखेंगे 75 अपॉन 15 प्लस, ठीक है। तो प्लस आएगा हमारे पास 90 अपॉन 15 प्लस 120 अपॉन 15, बिकॉज जब हम टोटल नंबर ऑफ ट्रीज को डिवाइड करेंगे कि एक रो में कितनी है, तो इसी तरह से हमें पता चलेगा ना कि टोटल कितने। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 20 ट्रीज हैं और हर एक रोज में हमारे पास 10 ट्री हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कितनी रोज है, हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। 20 डिवाइडेड बाय 10 हमारे पास 2 आ गया, तो इसका मतलब हमारे पास कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमें यहां पे भी करना है, ठीक है। तो 15 1 जार 15, तो 15 5 जार 75, ठीक है। 15 1 जार 15, 15 6 जार 90, ठीक है।
और 15 1 15, 15 8 120, ठीक है। तो इसको हम करेंगे 5 + 6 + 8, ओके, हमारे पास आ गया 19, ओके, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पूरे ध्यान से इसको भी देखिएगा। एक शॉपकीपर है, बाय सम पेन विद वर्थ 662.50। एक शॉपकीपर है, उसने पेन खरीदे कितने रुपए के? 662.50 रुपीज के, सॉरी 50 रुपीज के। आउट ऑफ विच ही सेल्स वर्थ 387.50। अब उस शॉपकीपर ने क्या किया? उन पेन को बेच दिया कितने रुपए का? 387.5, ठीक है, ऑन दियर कॉस्ट प्राइस। अब ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जितने के पेन उसने खरीदे थे, कास्ट प्राइस का मतलब है खरीदने वाली कास्ट, मतलब जितने रुपए के उसने जो पेन खरीदे थे उतने ही रुपए के बेचे उसने, ठीक है, कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाया उसने। इफ ही बाइज मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स इन द बिगिनिंग, अगर पहले स्टार्टिंग में उसने क्या किए? मिनिमम नंबर ऑफ पेन खरीदे, देन फाइंड द रिमेनिंग नंबर ऑफ पेन लेफ्ट विद द शॉपकीपर्स। अब देखिए, शॉपकीपर ने इतने पेन्स खरीदे हैं, इतने रुपए के पेन खरीदे हैं और इतने रुपए के बेचे हैं, तो डेफिनेटली कुछ पेन बचे हैं। तो जो बचे हुए पेन है वो क्या है? जो बचे हुए पेन है वो है हमारे पास 662.50 माइनस 387.5, ठीक है। तो इसको माइनस करोगे आप, देखिए 0 का 0, ठीक है, 5 - 5 0, ठीक है, पॉइंट। उसके बाद यहां से इधर 12 जाएगा, 12 - 7 कितना बनेगा हमारे पास? ये बनेगा हमारे पास 5, ठीक है। उसके बाद यहां पे हमारे पास कितना बचेगा? हमारे पास बचेगा 5, ठीक है। तो यहां से इधर जाएगा 15, 15 में से 8 कितना आएगा हमारे पास? आएगा 7, और फिर बचेगा हमारे पास 2, ठीक है। तो 275 रुपीज, मतलब 275 रुपीज के पेन अभी भी उसके पास बचे हुए हैं, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या करना है? हमने देखना है कि कितने पेन खरीदे, ठीक है, और कितने पेन बचे और बाकी कितने लेफ्ट हुए। हमने लेफ्ट वाले पेन निकालने हैं, लेकिन उनको निकालने के लिए हमें सबसे पहले यह पता करना पड़ेगा कि एक पेन कितने रुपए का पड़ा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल पेन हमने खरीदे हैं 50, ठीक है। अब बताओ कि हमने कितने पेन खरीदे, ठीक। तो कितने पेन खरीदने के लिए हमें यह जरूरी फाइंड करना पड़ेगा कि इसकी कॉस्ट क्या है। अगर लेट अस सपोज हमने जो है 10 रुपए के खरीदे हैं वो, ठीक है, तो हम फटाफट से फाइंड कर सकते हैं कि कितने पेन खरीदे। कैसे? 50 डिवाइडेड बाय 10, तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास 50 रुपीज के 5 पेन आएंगे। इसी तरह से यहां पे भी है कि एक शॉपकीपर है, उसने इतने रुपए के खरीदे, ठीक है, और इतने रुपए के बेचे, ठीक। अब बताओ कि टोटल, सबसे पहले हमें यह फाइंड करना पड़ेगा कि एक पेन कितने रुपए का पड़ा, ठीक है। अब जो 1 रुपए का जो पेन पड़ेगा, मतलब एक पेन कितने रुपए का पड़ेगा, तो सारे पेन जो है उतने ही रुपए के पड़ेंगे। तो सारे पेन की प्राइसेस यहां पे क्या आ गई? कॉमन आ गई, ठीक है। तो कॉमन कब होता है? जब हम एच से फाइंड करते हैं। तो हमें पता चलेगा कि इन दोनों का एच से फाइंड करना है। अब इन दोनों का एच से फाइंड क्यों करना है? क्योंकि हमें पता है कि उसने कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाया, जितने रुपए के उसने खरीदे उतने रुपए के बेचे, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो पेन की एक प्राइस है ना, वो चेंज नहीं होगी। वरना अगर उसने प्रॉफिट निकाला होता ना यहां पे, फिर हमारे पास प्राइस पेन की चेंज होता जाती। जैसे मेरे पास ये पेन है, मैंने इस पेन को जो है 10 रुपए में खरीदा, मैं आगे 15 रुपए में बेचूंगा, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास एचसीएफ नहीं निकलता। बट यहां पे उसने क्या किया? जितने रुपए का खरीदा उतने का बेचा। इसका मतलब यह हुआ कि 10 का मैंने ये पेन खरीदा, 10 का बेचा, तो जो इसकी कॉस्ट प्राइस थी वही आगे सेलिंग प्राइस भी रहेगी, ओके। तो हेंस इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का क्या करना पड़ेगा? एचसीएफ फाइंड करेगा, और जो एचसीएफ आएगा ना, वो हमें आएगी एक पेन की प्राइस। तो आइए हम करते हैं 662.50 और 387.50। हमें पता है कि हम जब डेसिमल होता है ना, तो वहां पे हम एचसीएफ एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं? हम इसको हटा देते हैं, बिकॉज पॉइंट के बाद हमारे पास दोनों जगह इक्वल है। ठीक हो गया। हम लिखते हैं 66250 और 38750। अब देखिए यहां पे दोनों जो है यूनिट डिजिट पे 0 है। हमें पता है जब यूनिट डिजिट पे 0 होता है तो वो 10 से डिवाइड होता है, तो हम 10 से डिवाइड करेंगे। तो 10 से डिवाइड करने का मतलब ये 0 हटा दो, बाकी सेम नीचे आएगा। 6625, यहां पे 3875, ओके। अब इनके यूनिट डिजिट पे 5 है, तो इसका मतलब यहां पे 6 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये किससे होगा? ये 5 से होगा।
तो 5 से करो, ठीक है, तो हमारे पास आएगा 13 25, ओके, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 7 7 5, ठीक। फिर से 5 से होगा ये, तो 265 एंड 155, ठीक है, ओके। फिर 5 से होगा 53 एंड 31, ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब इधर से आगे नहीं होगा तो हमारे पास ऐसे क्या आएगा, ये और ये, ठीक। तो इसको आप मल्टीप्लाई करो, तो हमारे पास आएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। ये जो है मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर हम ये मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास फिर एलसीएम बनेगा, वो एचसीएफ नहीं बनेगा। एचसीएफ सिर्फ वो होता है जो सबको डिवाइड करता है, ठीक है, ये आप याद रखना, कभी आप इसको कंफ्यूज होकर इसको गलत नहीं कर देना। तो हमारे पास इसको क्या आ गया, इसको मल्टीप्लाई करो, 5 5 25 25 5 125 125 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास बनेगा 1250, ठीक। तो हमारे पास जो है 2 के बाद पॉइंट है तो हमारे पास आएगा 12.50, ठीक है। तो ये हमें आएगी एक पेन की प्राइस, ठीक। अब हमारे पास कितने पेन बचे हुए हैं, मतलब इतनी प्राइस के पेन बचे हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि कितने पेन बचे हुए हैं, ठीक है। तो बहुत ही इजी है ये भी, 275 डिवाइडेड बाय 1250, ठीक है। अब यहां पे जो है ना पॉइंट डेसिमल वाला है ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई करना। तो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 275, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, ऐसे 12.50, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए ये जो डेसिमल है ना इसको आप हटा दो और इसकी जगह पे आप लिखो 1250 और इस डेसिमल का आता है 1 और इसके बाद जितने डिजिट है ना उतने जीरो आएंगे। हमारे पास 2 डिजिट है तो 2 जीरो आएंगे। अब ये वाला जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको जब हम ऊपर लेंगे ना तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि ये 1 अपान में है ना, तो इसको ऊपर ले लो तो ये बनेगा 1275 मल्टीप्लाई बाय, ये बनेगा हमारे पास 10/125 अब, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा 10 2 20 और 25 5 125, ठीक है। फिर आप इसको कैंसिल करो, 25 1 25 तो 11 से हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक। तो 11 मल्टीप्लाई बाई 2, 11 2 22, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। हमारे पास कितने पेन अभी बचे हैं, 22 पेन बचे हुए हैं, सो हेंस द ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट डिजिट विच ऑन डिवाइडिंग बाय 7 5 7 11 13 गिव्स रिमाइंडर 2 4 8 एंड 10 रेस्पेक्टिवली। अब देखिए ये क्वेश्चन, हम इस टाइप के क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था। यहां पे हमने क्या करना है, स्मॉलेस्ट डिजिट फाइंड करना है। तो स्मॉलेस्ट डिजिट फाइंड करने का मतलब एलसीएम फाइंड करना है, ओके, ठीक है। अब एलसीएम में जो हमारे पास रिमाइंडर आता है ना वो हम बाद में माइनस करते हैं, ठीक है, पहले माइनस नहीं करते हैं यहां पे, ठीक। वो कैसे करते हैं मैं बताता हूं। इसका एलसीएम करो। अब ये सारे के सारे क्या हमारे पास प्राइम नंबर है, 7b 5b 7b 11b 13b। मैंने आपको बताया था जब हमारे पास प्राइम नंबर है तो उनका एलसीएम कैसे करते हैं, डायरेक्ट उनको मल्टीप्लाई करके, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 7 5 35 और 35 13 फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 35 होता है 455, फिर ये बनेगा 11 के साथ 5005। ये हमारे पास क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा, ओके। अब आपने क्या करना है, अब आपने माइनस कर देना है, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करो, 5 - 2, और ये हमेशा इक्वल आएगा, ये बात याद रखिएगा। 5 - 2 3, ठीक है। यहां पे करो 4 7 -4 ये भी 3, 11 - 8 ये भी 3 और 13 - 10 ये भी 3। तो आपने 3 3 कहां से, इसमें से माइनस कर देना है। तो 5005 - 3, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, 5002, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आराम से समझिएगा इसको। हमारे पास 3 नंबर्स हैं और वो आपस में क्या है, को प्राइम्स हैं, मतलब उनमें जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 होगा, ओके। टू वन अनदर आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 इज 551। उनमें से जो फर्स्ट 2 नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट, यानी कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 551 एंड दैट ऑफ लास्ट 2 इज 1073, और लास्ट 2 डिजिट का जब प्रोडक्ट करेंगे तो वो आएगा हमारे पास 1073। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज
हमने सबसे पहले वो 3 नंबर फाइंड करने हैं, फिर हमने प्लस करना है, ठीक है। प्लस करके जो नंबर आएगा वो हमारे पास ऑप्शन होगा। तो देखिए हमारे पास हमने करना क्या है। हमें सबसे पहले गिवन है कि हमारे पास 3 नंबर है। लेट अस सपोज दैट हमारे पास वो 3 नंबर क्या है, एक्स, वाई और जेड, ठीक। ये हमारे पास पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है। अब क्या हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू इज 51। पहले दो का प्रोडक्ट कितना है, 51। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, ओके। एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई इज इक्वल टू 551, ओके। ये होगा हमारे पास फर्स्ट। और दूसरा हमारे पास है लास्ट 2 डिजिट, जो लास्ट 2 है उनका प्रोडक्ट ये है, मतलब वाई और जेड हमारे पास लास्ट है, तो उनका प्रोडक्ट आएगा 1073, ओके। अब देखिए यहां पे एक चीज है, यहां पे y है, यहां पे भी y है, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि इन दो में भी कॉमन होगा कोई चीज, तो इन दो में कॉमन कौन होगा, वो होगा HCF, ओके। यहां पे एक चीज याद रखिएगा, अगर यहां पे ये वर्ड जो कोप्राइम है ना, जो कोप्राइम हम देख रहे हैं, अगर ये कोप्राइम नहीं होता तो उस केस में हम ये नहीं कर सकते थे, ओके। बट यहां पे ये कोप्राइम है, मतलब x और y में कोई भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, y और z में कोई भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो y यहां पे होगा वही यहां पे भी होगा, ठीक है। सेम वैल्यू होगी, तो सेम वैल्यू का मतलब इन दो का HCF हमने फाइंड करना है, ओके। अब इन दो का HCF कैसे फाइंड करेंगे, तो अगर आप इसको जो हमारे पास यूजुअल मेथड है जो अभी तक हम लगाते आए हैं वैसे करोगे तो आपको थोड़ा डिफिकल्टी उसमें हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो करेंगे हम थोड़े नए मेथड से, डिवीजन मेथड से, वो भी बहुत ही आसान है। अगर कभी कभार आपके पास 2 नंबर हैं तो आप उससे भी फटाफट कर सकते हो, वो ट्रिक भी सीख लो आप। आपके पास क्या हो जाता है, तो आपने क्या करना है, ये नंबर लिया ना आपने बड़ा नंबर अंदर से लिखना है, लिख दिया बड़ा नंबर अंदर से और छोटे को बाहर से, ठीक। तो आपने क्या करना है, इस पूरे नंबर से इस पूरे नंबर को डिवाइड करना है, या आपने क्या करना है, अगर ये बहुत छोटा है तो आपने पेयर बनाना है, इन दो के पेयर और इन दो के पेयर बना दिए, ठीक है। जो पेयर है ना वो हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ स्टार्ट होते हैं, दो के, ठीक। और लास्ट पे अगर कोई फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 होता तो उसको आप खाली रख देते, अकेला रख देते, ओके। अब देखिए 551 10 से तो नहीं, मतलब 10 तो छोटा है, तो हमें जो है अब ये तीनों मिलाने पड़ेंगे, ना कि सॉरी अब ये चारों मिलाने पड़ेंगे, ना कि 3। तो हमारे पास क्या बनेगा 1073, ओके। अब आप जो टेबल पढ़ो 551 का, अगर हम 551 2 जार करेंगे तो वो इससे ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब है 1 से ही करना पड़ेगा, तो 1 से करेंगे हमारे पास आएगा 551, ओके। तो इसको माइनस करो तो हमारे पास आएगा 522, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो यहां पे था ना उसको अब अंदर से लाना है आपने, ऐसे, ओके। बस ये करना है अपने काम। अब पढ़ो 5 फिर 1 का, तो 522, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास बचेगा 29, ठीक है। इसको माइनस करो 29 बचेगा। अब ये वाला अंदर आ जाएगा, तो ये वाला अंदर आएगा, मतलब 522। अब आपने 29 का टेबल पढ़ना है और 522 सारा कंप्लीट जो होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, ये नहीं कि पहले ये 52 करोगे या ये, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा 18 से, तो 18 से होगा 522, तो यहां पे 0, ठीक है। अब जब यहां पे 0 आएगा ना, उस केस में जो ये वाला होता है ना, ये हमारे पास HCF होता है, ठीक है। तो HCF हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा 29, यानी कि y हमारे पास आ गया 29। अगर आपको यहां पे ही समझ नहीं आ रहा है ना, तो आप इसको साइड पे भी डिवाइड कर सकते हो, यानी कि जैसे मैं यहां पे लेता हूं ना 29 डिवाइडेड बाई 52, ठीक है। 29 1 जार 29, ठीक है। मतलब जो यूजुअल डिवाइड होता है वो मैं बता आपको रहा हूं, ठीक है। तो यहां से हमारे पास कितना बचेगा, ये आएगा 12 बनेगा, 12 में से 9 तो 9 10 11 12 3, यहां पे मेरे पास 4 बचेगा, तो 2 2 3, तो 29 8 जार 233, ठीक। सॉरी यहां पे हमारे पास 2 है, ठीक है। जी 2 नीचे उतारा ना, ये वाला है, ओके। तो ये हमारे पास 0, तो ये हमारे पास आ गया 18, इसलिए मैंने यहाँ पे 18 लिखा था, ठीक है। तो हमारे पास HCF क्या आ गया, y, यानी कि y क्या आ गया 29, ठीक है। अब हम x भी निकाल सकते हो, तो x इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे y इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब ये इस साइड जाएगा तो ये डिवाइड में बनेगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 551 डिवाइडेड बाई 29, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड करो, तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा मेरे पास आ गया 19, ठीक है। इसी तरह से z आप फाइंड कर सकते हो, तो z आपके पास क्या आएगा, अब देखिए y इसके साथ मल्टीप्लाई में, जब यहां जाएगा डिवाइड में बनेगा, तो ये बनेगा 73 डिवाइडेड बाय
29। ओके, तो इसको डिवाइड करो तो ये हमारे पास बनेगा 37। इसको आप साइड पे भी डिवाइड कर सकते हो। अब हमारे पास क्या आया, x हमारे पास आया 19। तो अब उनको हमने क्या करना है, हमने सम फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे 19, ठीक है, प्लस 29 y जो 29 आया था प्लस और 37, इन सब को हम प्लस करेंगे। तो जब हम इन सब को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आता है हमारे पास आता है 85। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से समझिएगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो आप, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर बाय विच आफ्टर डिवाइडिंग 62, 132 एंड 27 हमने एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जब हम डिवाइड करेंगे 62, 132, 237 को, वी गेट द सेम रिमाइंडर। हमें क्या मिलेगा, हमें सेम रिमाइंडर मिलेगा। अब देखिए, जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन हो, यहां पे लार्जेस्ट है मतलब HCF वाला क्वेश्चन है, ये तो कंफर्म हो गया। बट वी गेट द सेम रिमाइंडर, जब आपके पास ये वाला क्वेश्चन हो जहां पे लिखा हो वी गेट द सेम रिमाइंडर, आपने उस केस में क्या करना है, आपने 62, 132 और 237 इसको क्या करना है, इसको और इसको माइनस करना है। आपने क्या करना है, माइनस करना है। तो आपने क्या किया, इसको जब इसको माइनस करोगे हमारे पास बचेगा 70। ठीक, फिर आपने क्या करना है, इन दो को माइनस करना है। इन दो को जब माइनस करोगे तो हमारे पास बचेगा 105। फिर इसको और इसको आपने माइनस करना है। ठीक है, तो इसको जब माइनस करोगे तो हमारे पास बचेगा 175। ठीक, और ये जो हमारे पास नंबर आए ना, इनका HCF निकालना है हमारे पास, हमने, ठीक, हमने इनका HCF निकाला। तो जो HCF निकलेगा ना वही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो HCF निकालोगे तो HCF कैसे निकालेंगे, अब देखिए ये सारे के सारे 5 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, 35 5 जार 70, ठीक है, 21 5 जार, ठीक है, और 35 5 जार, ठीक है। अब ये सारे 7 से हो रहे हैं, 7 5 जार 31, 7 3 जार 21 एंड 7 5 जार 35। अब ये किसी से नहीं होंगे। ठीक है, तो ये दो हमारे पास आ गए जो कि सबको डिवाइड कर रहे थे। तो 7 5 जार 35, तो 35 इज द रिक्वायर्ड आंसर, हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स रिमाइंडर एज 1। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी स्मॉलेस्ट नंबर की बात आए तो आप फटाफट से एलसीएम निकालोगे। ठीक है, तो अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था ना, वहां पे हमारे पास बहुत सारे डिजिट थे तो हमने उनको माइनस किया था, लेकिन यहां पे सिर्फ एक है। क्या है, एक है। तो इसको हम क्या करेंगे ये मैं आपको बताता हूं, पहले हम इसका एलसीएम फाइंड तो करें। सॉल्यूशन लिखा मैंने 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो इसका हम एलसीएम करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4 5 ऐसे ही, 2 3 6। अभी 3 से हो रहे हैं तो 3 1 ऐसे ही, 3 1 3, 2 ऐसे ही, 5 ऐसे ही एंड 3 1 3। तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 3 2 6, 5 2 10, 10 6 60। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए, ये हमारे पास एलसीएम आ गया, मतलब इससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, इससे किसी से आप इसको डिवाइड करो ना, ये फुली डिवाइड होगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला है कि लीव्स रिमाइंडर 1, वो 1 को रिमाइंडर छोड़ना चाहिए। तो 1 रिमाइंडर उस केस में आएंगे जब हम इसको 1 प्लस करेंगे। ठीक है, ओके, हो गया। बट ये एट द सेम टाइम क्या करना चाहिए कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए, मतलब फुली डिवाइड होना चाहिए जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा डिवाइड होना चाहिए। लेकिन ये हमारे पास तो बन रहा है 61, और 61 तो 7 से हो ही नहीं रहा है डिवाइड। ठीक, अब क्या करेंगे हम, अब देखिए हम क्या करेंगे, कॉमन मल्टीपल फाइंड करेंगे। तो कॉमन मल्टीपल कैसे फाइंड करेंगे, हम इसको डबल कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, फिर उसको +1 करेंगे, फिर चेक करेंगे, 62 120, तो ये बनेगा 121। या ये 7 से डिवाइड होता है। तो हमने जो है डिविजिबिलिटी टेस्ट में पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, पहले उसको भी जरूर देखिएगा। हमने पढ़ा है कि हम उसमें वहां पे क्या करते थे, जो यूनिट डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते थे और रिमेनिंग डिजिट से माइनस करते थे। तो यहां पर 2, तो 12 - 2 हमारे पास कितना बचता है, 10। तो 10 7 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, अब हम और बढ़ा देते हैं आगे, 60 × 3 + 1 हमारे पास बनेगा 181।
इसको हम चेक करेंगे क्या ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 2 1 2, 18 माइनस 2 16, 16 नहीं होता है 7 से, तो कैंसिल इसको भी। फिर नेक्स्ट करो, हमारे पास बनेगा 6 4 241। इसको करो 2 1 2, 24, तो 22 बचेगा, वो भी 7 से नहीं होता है। अब आएगी बारी हमारे पास 5 की, 6 बार 30 आएगा 301। क्या है 7 से होता है, तो इसको डबल करो, 2 1 2, फिर इससे माइनस करो तो हमारे पास बनेगा 28, तो 28 7 से होता है, इसका मतलब ये भी 7 से होगा। तो हेंस जब आप इसको 7 से, जो ये नई एडिशन थी ना, ये नई कांस्टेंट थी ना, इसने हमें प्रॉब्लम बना दी, ठीक है। वरना हमारे पास क्वेश्चन यहीं पे हो गया था। अगर आपके पास सिर्फ क्वेश्चन ये हो कि लीव्स द रिमाइंडर 1, तो आपने इसको इधर कर दिया तो 61 आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। लेकिन यहां पे एडिशनल कंडीशन थी कि वो 0 भी रिमाइंडर छोड़ना चाहिए जब हम उसको डिवाइड करेंगे 7 के साथ, तो इसलिए हमने ये सब करना पड़ा, ठीक है। तो आप जब 307 को इन सब से डिवाइड करोगे ना, तो आपके पास रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। तो उस केस में आपके पास जब 7 से आप डिवाइड करोगे, तो 7 के पास 7 से डिवाइड करोगे तो उस केस में आएगा 0 हमारा आपके पास रिमाइंडर, ठीक। तो हेंस हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो गया। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।